Aksa beta, can you hear my voice? Yes, sir. What did we study in previous class? Can anybody tell me? बेटा पिछली क्लास में क्या पढ़ा था, कुछ याद है? Duali, can you tell me what we studied in previous class? Dua? Alina beta. Hello? Yes. सर हमने the wolves of Cernogratz खत्म किया था। Wolves of Cernogratz खत्म हो गया था, बिल्कुल लास्ट का आई थिंक रह गया था और फिर वो हमारी टाइमिंग खत्म हो गई थी। ठीक है, that's all right. The wolves of Cernogratz we finished, but at the end it is stated that she died because of the cold. हमने जो पिछली स्टोरी पढ़ी थी, the wolves of Cernogratz, साकी की लिखी हुई थी उसको, वो सुपरस्टिशंस पर बेस करती थी, जिसमें लास्ट में वो बूढ़ी औरत की डेथ हो गई थी और सब लोगों ने जो है वो जो बैंकर्स वाइफ थी उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था जो साइंटिफिक था कि बिकॉज ऑफ इंटेंस कोल्ड, शदीद सर्दी की वजह से जो है ना ये जानवर जो है वो नीचे आ रहे हैं, चिंघाड़ रहे हैं और भौंक रहे हैं, कुत्ते भौंकना शुरू हो गए, ये सर्दी की वजह से है और पुराने दरख्त टूटकर गिर जाते हैं जब सर्दी बहुत ज्यादा होती है। तो ये कोई जो है वो ऐसी बात नहीं कि किसी के मरने पर ये आए हों। जबकि डॉक्टर्स, जब डॉक्टर को बुलाया जाता है तो वो डॉक्टर भी यही रीजन बताता है कि बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम कोल्ड एंड द विंडो रिमेन ओपन बिकॉज ऑफ दैट शी डाइड। सर्दी इतनी ज्यादा थी वो सरवाइव नहीं कर सकी, खिड़की भी खुली हुई थी, वो फ्रोज हो गई, जम गई और उनकी डेथ हो गई। बट इन द न्यूज़पेपर इट वाज स्टेटेड, अखबार में कुछ इस तरह से लिखा था कि जो है वो कई सालों से जो अमेली वॉन सर्नोग्रेट्स थी वो बैरून एंड बैरनेस की बहुत अच्छी दोस्त थी, उनका उनके महल में इंतकाल हो गया, बट शी वाज नॉट फ्रेंड एट ऑल एंड शी डिड नॉट हैव दैट कि वो सर्नोग्रेट्स फैमिली की आखिरी मेंबर थी और वो चल बसी, ऐसा कुछ नहीं था। और चूंकि जो है वो फैक्ट्स एंड फिगर्स बताते हैं कि उन्होंने कहा मैं लास्ट सर्नोग्रेट्स मेंबर हूं, तो अब हम इसको इनकी बताई हुई बात की ऑथेंटिसिटी भी चेक नहीं कर सकते कि वो खातून जो कह रही थी कि मैं लास्ट सर्नोग्रेट्स मेंबर हूं, अगर और कोई होते तो उनके मरने में भी देखते कि वाकई में ऐसा होता है या नहीं। So that was only superstition. Some people believe that it was superstition. Some people say that no, it was fact. वो बूढ़ी औरत तो जो है वो सही कह रही थी, वो सर्नोग्रेट्स की मेंबर थी। बट दोज हु स्टडी साइंस, वो बच्चे जो साइंस पढ़ते हैं और वो साइंटिफिक रीजंस पर बिलीव रखते हैं, उनका यकीन यही है कि वो भेड़ियों का नीचे आ जाना ये शदीद सर्दी की वजह से था, दरख्तों का टूट जाना ये भी सर्दी की वजह से था, और ऐसे में बुढ़िया का इंतकाल हो जाना महज इत्तेफाक था और वो भी सर्दी बर्दाश्त न कर सकी तो चल बसी। टुडे वी आर गोइंग टू रीड पोम। आज हम एक नज़म पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज लूसी ग्रे। इट्स अ पार्ट ऑफ योर पोम सेक्शन। पोम सेक्शन में अब तक हमने दो नज़में पढ़ी हैं, एक अंडर द ग्रीनवुड ट्री पढ़ी है और एक दी एपर्ट ऑफ कैंटरबरी पढ़ी है। अब हम तीसरी नज़म पढ़ने जा रहे हैं, दैट्स लूसी ग्रे। टेक्स्ट में हमने काफ़ी चैप्टर्स कर लिए हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद, माई बैंक अकाउंट और द वुल्व्स ऑफ सर्नोग्रेट्स और बिकन हेड ड्रिल, ये चैप्टर्स हो चुके हैं हमारे। अब हम जो है वो लूसी ग्रे पढ़ेंगे। लूसी ग्रे इज रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। लूसी ग्रे के लिखने वाले हैं विलियम वर्ड्सवर्थ। ही इज कॉल्ड द पोएट ऑफ नेचर, इन्हें पोएट ऑफ नेचर भी कहा जाता है। एंड ही रोट पोइट्री इन द एज ऑफ रोमांस, रोमांटिसिज्म। रोमांस का दौर था। रोमांस कहते हैं अल्लाह तबारक व तआला की बनाई हुई चीजों की तारीफ करना। ये चांद सितारे इतने प्यारे सब हमारे, ये मैंने बड़ी रोमांटिक शायरी की है क्योंकि इसमें अल्लाह तबारक व तआला की बनाई हुई खलकत की तारीफ की गई है। तो पहले जमाने में इसको यानी इश्क हकीकी को कहा जाता था। एनीवे विद द पैसेज ऑफ टाइम द मीनिंग हैज डिफर्ड, बट लूसी ग्रे वाज द पोएट वाज अ गर्ल। लूसी ग्रे एक छोटी सी लड़की का नाम है। And in the poetry of William Wordsworth, we find Lucy's name many times. कई नज़में इन्होंने लूसी के नाम से लिखी हैं।
एंड इन दैट शी डाइड, और एक इनकी बेटी भी बचपन में इंतकाल कर गई थी. सो मे बी इन द मेमोरी ऑफ हर ही इज राइटिंग, हो सकता है कि उसकी याद में इन्होंने नज़में लिखी हो. बहरहाल दैट्स ए ट्रेजिक स्टोरी. ये एक अफसोसनाक अलमनाक दास्तान है बाय द नेम ऑफ लूसी ग्रे. हमने एक पोम पढ़ी होगी, द एबट ऑफ कैंटरबरी. वो एक बैलेट थी. बैलेट का मतलब कि ऐसी नज़म जिसको कहानी के अंदाज में बयान किया जाए, यानी ऐसी कहानी जिसको नज़मी अंदाज में बयान किया जाए. कोई भी कहानी हम सुना दें नज़म ही नज़म में, तो वो बैलेट कहलाती है. एबट ऑफ कैंटरबरी एक कहानी थी जिसकी एक हैप्पी एंडिंग हुई थी कि वो बादशाह ने एबट को माफ़ कर दिया था, और जो है वो शेफर्ड खुशी खुशी जो है खबर लेकर एबट के पास गया था. बट लूसी ग्रे इज इंटायरली डिफरेंट. दैट्स ए ट्रेजिक एंडिंग. इसमें एक अफसोसनाक, एक दर्दनाक, एक अलमनाक दास्तान है जिसमें लूसी ग्रे इस दुनिया से चल बसी थी. So he says, oft I had heard of Lucy Gray. Oft here means often. OFTEN, often. Often का मतलब होता है अक्सर, कई मर्तबा. Oft I had heard of Lucy Gray. सुन रखा है मैंने, लूसी ग्रे के बारे में अक्सर सुना था. And when I crossed the wild, I chanced to see at break of day the solitary child. और जब मैं सब्ज़ाज़ार से गुजरा, सब्ज़ाज़ार को मैंने पार किया, यूं ही चलते चलते उन राहों पर, रास्ते पर चल पड़ा, तो सुबह सवेरे, एट द डे ऑफ ब्रेक, जब जब सूरज तुलू होता है, उस वक्त आई हैड एन अपॉर्चुनिटी टू सी द लूसी ग्रे, द सॉलिटरी चाइल्ड. मुझे एक मौका मिला कि मैं देख सकूं, ढूंढ सकूं उस बच्चे को जिसको कहा जाता है सॉलिटरी चाइल्ड. सॉलिटरी कहते हैं तन्हा, अकेला या अकेली. लूसी ग्रे एक छोटी लड़की थी, तो द सॉलिटरी चाइल्ड एक छोटे बच्चे को देखने का मौका जो है वो मुझे मिला. नो मैट, नो कॉमरेड, लूसी न्यू. नो मैट, नो कॉमरेड, नो फ्रेंड्स, नो कंपेनियंस. कोई दोस्त, कोई अहबाब लूसी ग्रे का नहीं था. कोई साथी, कोई हमजोली लूसी ग्रे का नहीं था. She dwelt on a wide moor. She dwelt. D-W-E-L-T, dwelt. That is the past form of dwell. D-W-E-L-L, dwell. Dwell का मतलब होता है बसेरा करना, रिहाइश इख्तियार कर लेना, सकूनत पजीर हो जाना. So no mat, no comrade, Lucy knew. लूसी किसी भी दोस्त को, किसी साथी को, किसी हमजोली को नहीं जानती थी. वो रहा करती थी एक ऐसी जगह जहां पर बहुत बड़े हिस्से पर झाड़ियां झनकारियां उगी हुई थी. She dwelt in a wide moor. मोर कहते हैं उन झाड़ियों को जो कुदरती तौर पर उग जाती हैं. जैसे जब बारिश होती है तो बहुत सारी जगहों पर सब्जा उगाता है, फूल पौधे उग जाते हैं. बाज पहाड़ियां थी पहले, पीली पीली होती थी, अब बारिश के बाद ओ हरियाली छाई हुई होता, हरा हरा सब्जा मौजूद है. सो दैट इज मोर. सो शी ड्वेल्ट ऑन अ वाइड मोर. अनवांटेड हर्ब्स, जो झाड़ियां झनकारियां उग जाती हैं, उसको मोर कहा जाता है. तो एक ऐसी जगह पर रहती थी जहां पर जो है वो झाड़ियां झनकारियां उगी हुई थी. The sweetest thing that ever grew beside a human door. अब कहते हैं कि सबसे अच्छी चीज वही थी, किसी घर के सामने खेलती कूदती बच्ची वालिदैन के लिए तो सबसे अनमोल, सबसे कीमती वही है. The sweetest thing that ever grew beside a human door. वो इंसान के दरवाजों के, अब इसके दो मतलब हैं. एक तो ये स्वीटेस्ट थिंग या तो मोर को कह रहे हैं. मोर का मतलब वो जो झाड़ियां हैं, वो झाड़ियां सबसे अच्छी इसलिए कि जो हम बागीचा बनाते हैं, जो हम गुलशन बनाते हैं, उसकी तो देखभाल हम खुद कर रहे होते हैं, तराश खराश कर रहे होते हैं, पौधों को पानी दे रहे होते हैं, जाके उसकी ट्रिमिंग कर रहे होते हैं, उसको नेलअप कर रहे होते हैं. लेकिन जो चीज़ कुदरती होती है ना, अल्लाह तबारक व तआला ने बनाई होती है, खुद ही झाड़ियाँ उग जाती हैं, खुद ही हरियाली छा जाती है, खुद ही खूबसूरत मंजर हो जाता है, वो ज़्यादा खूबसूरत होता है क्योंकि वो नेचुरल होता है, वो अल्लाह तबारक व तआला का बनाया हुआ होता है. सो द स्वीटेस्ट थिंग दैट एवर ग्रू बिसाइड अ ह्यूमन डोर. इंसान के दरवाजे के सामने सबसे खूबसूरत तोहफा अल्लाह तबारक व तआला के अतिया करदा फूल पौधे हैं, या फिर वो अल्लाह ताला की नेमत, वो बच्चे हैं जो हमारे आंगन की खुशियां हैं, हमारे आंगन की रौनक हैं. सो नो मैट, नो कॉमरेड, लूसी न्यू. लूसी किसी दोस्त, किसी हमजोली, किसी साथी को नहीं जानती थी. वो एक ऐसे सब्जाजार पर रहती थी जो उनके घर के आगे उगा हुआ था.
सब्जाजार भी बहुत खूबसूरत था, लेकिन सबसे खूबसूरत लूसी ग्रे थी. So that is the explanation of second stanza. Now we are moving towards the third one. अब बेटा हम तीसरा stanza पढ़ने जा रहे हैं इसका. It says, you yet may spy the fawn at play. Spy का here मतलब होता है watch, discover, तलाश कर लेना, ढूंढ लेना, पता लगा लेना. So you yet may spy the fawn at play. Fawn means baby deer, हिरन का बच्चा. हाँ, उसको fawn कहते हैं. You yet may spy the fawn at play. आप जाएं तो अभी भी आप देख सकते हैं वहां पर, ये उस हिरन के बच्चे को ढूंढ सकते हैं, वो खेल रहा होगा वहीं पर. The hare upon the green, और खरगोश भी सब्जाजार पे घूम फिर रहे होंगे. ये वो चीजें थी जिनसे लूसी ग्रे खेला करती थी. वो इन जानवरों के साथ अपना दिल बहलाया करती थी. हिरन का बच्चा, खरगोश छोटे छोटे, ये उसको अच्छे लगते थे. आप अभी जाएं तो सब्जाजार पर वो हिरन का बच्चा भी आपको मिलेगा और वो खरगोश भी मिलेगा. बट द स्वीटेस्ट फेस ऑफ लूसी ग्रे, लेकिन उस बच्ची का मासूम सा, भोला भाला, प्यारा प्यारा चेहरा, will never more be seen. अब वो बच्ची नजर नहीं आती. अब वो खूबसूरत मासूमियत भरा चेहरा नजर नहीं आता. अब आंगन उस लड़की से खाली है. So something terrible has happened. कुछ बहुत बुरा हुआ. अब वो लड़की इस दुनिया में नहीं रही. So what happened? वो क्या हुआ ऐसा? That he is telling in the next stanzas. अब वो कहानी को आगे बढ़ा रहे हैं और अगले stanzas में हमें बताएंगे कि ऐसा जो है वो क्या हुआ उस लूसी ग्रे के साथ. It says, tonight will be a stormy night. You to the town must go. आज रात बहुत ज्यादा बारिश मुतवक्को है हमारी तरफ भी. अच्छा, बहरहाल कह रहे हैं टुनाइट विल बी अ स्टॉर्मी नाइट. आज रात बड़ी खतरनाक है, तूफानी रात है, सर्दी है, बरसात है. सो एक्सपेक्टेशंस हैं कि बहुत तेज बारिश होगी. टुनाइट विल बी अ स्टॉर्मी नाइट. यू टू द टाउन मस्ट गो. आप बेटा आप जो है ना वो टाउन चली जाओ, कस्बे चली जाओ. एंड टेक अ लैंटर्न चाइल्ड टू लाइट योर मदर थ्रू द स्नो. और हाँ बेटा वो लैंटर्न लेके चली जाना अपनी वालिदा के पास. कभी अंधेरे में आपको नजर ना आए तो बर्फीले पहाड़ों पर जो है वो आपको ये लैंटर्न हेल्प करेगी. लैंटर्न यूं समझ लें इमरजेंसी लाइट. पहले हम लोग तो उसको बोलते हैं लालटेन. अब तो खैर बहुत कम हो गई हैं, इक्का दुक्का कभी नजर आए तो आए. ज्यादातर इमरजेंसी लाइट्स आ गई हैं और हमारे शहर वालों के पास तो मोबाइल में ही टॉर्च मौजूद है. सो दे डू नॉट नीड लैंटर्न. पहले जो है वो खास लैंटर्न यूज की जाती थी रात में जब लाइट्स नहीं होती थी, तो उसमें ऑयल डाला जाता था और उसको जलाया जाता था. सो इट सेज टुनाइट विल बी अ स्टॉर्मी नाइट. आज रात बड़ी तूफानी है, आज रात बड़ी जो है वो भयानक है. अब बेटा आप टाउन चली जाओ और ये लैंटर्न लेती जाना. आप जो है वो ताकि अपनी वालिदा के पास पहुंच जाओ और अंधेरे में आपको नजर आ सके. वालिद साहब ने ये अपनी बेटी को कहा. लूसी ग्रे को वालिद साहब ने ये बातें बताई. वालिद साहब अभी फील्ड में खड़े हैं, खेतों में मौजूद हैं. उनकी बच्ची भी वहां पर है. उन्हें खबर मिली है, मौसम के आसार बता रहे हैं कि मौसम बदल रहा है. उन्होंने कहा इससे पहले तेज बारिश शुरू हो जाए मैं अपनी बच्ची को भेज देता हूँ एहतियातन. ये लैंटर्न भी जो है वो साथ भेज देता हूँ. So what happened then? लूसी ग्रे ने कहा, That father will I gladly do. It's scarcely afternoon. The minstrel clock has just struck 2, and yonder is the moon. अब्बाजान वो तो मैं आपकी बात मानूंगी, ये लैंटर्न लेकर चली जाऊंगी, खुशी खुशी चली जाऊंगी मैं यहाँ से और जो है वो वालिदा के पास चली जाऊंगी. लेकिन ये तो बता दें अभी मुझे समझ में नहीं आ रही है दोपहर कितनी भयानक हो गई है, कितनी खौफनाक हो गई है कि आप देखें मिंस्ट्रल क्लॉक पर, मतलब वो जो वहाँ का प्रॉपर टाइम है, जो उस जगह का टाइम है उसके हिसाब से पूरे 2 बज रहे हैं. दैट हैज स्ट्रक जस्ट 2 एंड यॉन्डर इज द मून. लेकिन देखें तो सामने चांद भी नजर आ रहा है. इतना अंधेरा छा रहा है, ऐसा लगता है कि जैसे चांद अभी जो है वो बादलों से निकल कर आ जाएगा. तो ये कैसा मौसम हो गया. At this the father raised his hook and snapped a fagot pan. वालिद साहब ने लूसी ग्रे की बात सुनी और सुनकर अपना हुक उठाया, इंस्ट्रूमेंट, और उससे फसल काटी और उसके गट्ठर बनाने शुरू कर दिए.
He did not respond to Lucy Gray. He knew that if I answer, she will be asking more and more questions. बच्चों के सवाल ऐसे ही होते हैं, समझ में नहीं आते. आप एक सवाल के जवाब दें, 2 और बत लेंगे, 2 सवाल का जवाब दें, उसमें से 4 और बना देंगे. आप सवाल देते कर जवाब देते जाएंगे, वो सवाल करते जाएंगे. तो वालिद साहब ने कहा इसमें बहुत टाइम लग जाएगा. उन्होंने अपना फावड़ा उठाया, हुक उठाया और जमीन को खोदने लग गए, फसल काट के बांधने लग गए. ही पाइल्ड हिज वर्क. उस फसल को वो बांधते जाते थे. एंड लूसी टुक द लैंटर्न इन हर हैंड. लूसी ग्रे ने वो लैंटर्न अपने हाथ में उठाई और चल पड़ी मंजिल की जानिब. Next. No, blither is the mountain row with many a wanton stroke. Her feet disperse the powdery snow that rises up like smoke. Not blither. Blissful. Blither का मतलब होता है more happy. Mountain row. Mountain rope भी हिरन को कहते हैं, पहाड़ों पर चढ़ने वाली हिरन. So not blither is the mountain row with many a wanton stroke. Her feet disperse the powdery snow that rises up like smoke. एक एग्जाम्पल से समझा रहे हैं, जिस तरह से पहाड़ी हिरन होती है और वो पहाड़ पर चढ़ रही होती है. छोटा बच्चा होता है हिरन का और वो पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रहा हो, बर्फीला पहाड़ हो. So that's a difficult task for it. It's not a joyful task for that mountain row. उस पहाड़ी हिरन के लिए ये कोई जो है वो अच्छा काम नहीं है. But with many a wanton stroke, उसने फिर भी बहुत कोशिशों के साथ उस पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन उसके कदमों से वो जो बर्फ थी वो पाउडर बन के निकलती थी. शी ट्राइड हर लेवल बेस्ट, कि वो पहाड़ों पर चढ़ती जाती थी और जो है वो उसके कदमों से वो बर्फ निकल के गिरती जाती थी. दिस स्टॉर्म केम ऑन बिफोर इट्स टाइम. लेकिन बदकिस्मती, लेकिन अफसोस कि वो जो तूफान था जिसको देर से आना था वो अपने वक्त से पहले ही आ गया. जो एक्सपेक्टेशंस थी कि रात तक ये तूफान आ जाएगा, अभी वो दोपहर में ही आ गया था. So the storm came on before its time. She wandered up and down, and many a hill did Lucy climb, but never reached the town. अब ये तूफान अपने वक्त से पहले आया और लूसी ग्रे जो है कभी ऊपर जाती थी, कभी नीचे आती थी, कभी पहाड़ पे चढ़ती थी, कभी उतरती थी. कितने पहाड़ चढ़े, कितने उतरे, लेकिन बेचारी उस तूफान में रास्ता भूल गई. एंड मेनी अ हिल डिड लूसी क्लाइम. बहुत सारी पहाड़ियां उसने चढ़ी है, शायद एक ही पहाड़ कई दफा चढ़ लिया, लेकिन अपने टाउन पे ना पहुंच सकी, अपने कस्बे में ना पहुंच सकी, अपने घर वो जा ना सकी. The wretched parents all that night went shouting far and wide. बदहाल वालिदैन, परेशान वालिदैन, बेचारे वालिदैन पूरी रात चीखते रहे, चिल्लाते रहे, लूसी को वो बुलाते रहे. The wretched parents all that night went shouting far and wide, but there was neither sound nor sight to serve them for a guide. लेकिन ना तो कोई आवाज आती थी, ना कोई राह दिखाई देती थी, ना ही कोई राहगीर दिखाई देता था जिससे पूछ सकें कोई ऐसा रास्ता, कोई ऐसा सिम्टम, कोई ऐसी अलामत जिससे पता चल सके कि लूसी ग्रे कहाँ पर है. चीखते थे, चिल्लाते थे, लूसी लूसी वेयर आर यू लूसी. लेकिन लूसी की कोई आवाज नहीं आती थी. दे आस्क्ड मेनी पीपल. लोगों से पूछा भी हमारी लूसी को देखा है, लेकिन वहां होता कौन जो बताता है. उस तूफान के वक्त कोई था ही नहीं. सो दे वर वंडरिंग. वो बेचारे शदीद परेशान हो रहे थे. At daybreak on a hill they stood that overlooked the moor. कहते हैं जैसे ही सुबह हुई, रात भर वो अपनी बच्ची को ढूंढते रहे, उन पहाड़ों पर अपनी बेटी को तलाश करते रहे. लेकिन जैसे ही सुबह हुई तो उन लोगों ने अपने आप को एक हिल पर पाया. एक पहाड़ की चोटी पर वो लोग खड़े हुए थे और वहां से उन झाड़ियों का नजारा कर सकते थे जो उनके घर के पास थी. एंड देन दे सॉ द ब्रिज ऑफ फोर्ट. और वहां से उनको एक पुल नजर आया जो लकड़ी का पुल था. फरलॉन्ग फ्रॉम देयर डोर. उनके घर से थोड़ी ही दूर के फासले पर वाक़या था.
They wept and turning homeward cried. अब उन लोगों की वालिदैन की आंखों से आंसू निकल गए कि हम पूरी रात ढूंढते रहे, हमें बेटी नहीं मिली। वापिस हम अपने घर के पास आ गए और घर की तरफ जाने लगे और रोने लगे। इन हेवन वी ऑल शैल मीट। वालिदैन नाउमीद हो चुके थे और वालिदा ने ये बात कही कि हमने बहुत ढूंढा अपनी बेटी को, अब अगर इस दुनिया में हम उससे ना मिल सके तो इंशाल्लाह आखिरत में जरूर मिलेंगे, जन्नत में मुलाकात होगी। इन हेवन वी शैल मीट हर। When in the snow the mother spied the print of Lucy's feet. जब लूसी ग्रे की वालिदा ने अचानक देखा कि बर्फ के अंदर उनकी बेटी के कदमों के निशान हैं, पहचान गई। माँ तो पहचान जाती है ना, माँ तो उस वक्त भी जान जाती थी जब हम बोल नहीं पाते थे, हमें भूख लगती थी, माँ को पता होता था। तो माँ अपनी बेटी के कदमों के निशान कैसे भूल सकती है। तो वालिदा की नजर अचानक बर्फ पे जब पड़ी तो वो तो उनकी बेटी के कदमों के निशान थे। Then downwards from the steep hill's edge, फिर वो पहाड़ के किनारे से स्लोप ढलवान की तरफ आने लगे उन निशानों को देखते हुए। They tracked the footmarks small. उन्होंने निशानदही की कहाँ कहाँ कदमों के निशान हैं, बस उन कदमों के निशान पर चलते रहे, वो छोटे छोटे कदमों के निशान। And through the broken hawthorn hedge. और फिर वो कदमों के निशान जहां जहां जा रहे थे वो उसके पीछे जाते रहे, यहाँ तक के टूटे हुए दरख्तों के पास आ गए। ब्रोकन हैथॉन हेज, हेज झाड़ियों को कहते हैं। हैथॉन ये एक एप्पल का एक दरख्त है जो ज्यादा ऊंचा नहीं होता, छोटा नीचा दरख्त होता है, एप्पल की ही एक किस्म है ये। एंड थ्रू द ब्रोकन हैथॉन हेज, वो उन दरख्तों, टूटे हुए दरख्तों के पास आ गए। एंड बाय द लॉन्ग स्टोन वॉल, और फिर उसके बाद एक पत्थर की बड़ी सी दीवार थी, उसके साथ साथ वो निशान चलते जाते थे। वो निशानों पर वालिदैन भी चलते जाते थे। एंड देन एन ओपन फील्ड दे क्रॉस, फिर उसके बाद वो एक ओपन फील्ड में आ गए, उसके बाद वो एक खुले मैदान में आ गए। एंड द मार्क्स वर स्टिल द सेम, और उस मैदान में भी उन्हें अपनी बच्ची के कदमों के निशानात मिलते थे। दे ट्रैक देम ऑन, उन निशानात को ढूंढते रहे, उन निशानात पर चलते रहे। नॉर एवर लॉस्ट, एक निशान भी उन्होंने जाया नहीं किया। एंड टू द ब्रिज दे केम, बिल आखिर वो उस पुल पर आ गए जो उनके घर से करीब तर था, जो उनके घर के पास बना हुआ था। They followed from the snowy bank, उन्होंने निशानात पर चलना शुरू किया था, पहाड़ के किनारे से, बर्फीले पहाड़ के किनारे से। Those footmarks one by one, एक एक करके वो कदमों के निशान को चलते रहे। Into the middle of the plank, यहाँ तक के पुल के ऊपर, जो प्लैंक कहते हैं लकड़ी के टुकड़े को, जो तख्ते होते हैं ना, जैसे आपकी डेस्क बनी हुई होती हैं, एक डेस्क जिस पर आप बैठे हुए हैं और एक वो सामने जिस पर लिखते हैं, ये दोनों प्लांक से मिलकर बनती हैं, लकड़ी के टुकड़ों से मिलकर बनती हैं। जो ब्रिज था ना वो लकड़ी के टुकड़ों का बना हुआ था। पहले जो है ना लकड़ी के टुकड़े लगा के उसको बांध के ब्रिज बनाया जाता था। तो जब वो लकड़ी के टुकड़ों के पास आए ना तो उन्होंने देखा एंड फर्दर देयर वाज नन, कि आखिर में एक ऐसा लकड़ी का टुकड़ा, बीच में एक ऐसा लकड़ी का टुकड़ा था जो गायब था। मतलब पुल तो बना हुआ था, अगर सीढ़ियां बनी हुई हो और एक स्टेप गायब हो सीढ़ी का, एक स्टेप हो ही नहीं, और आप अंधेरे में चल रहे हो और आपका पाँव उस स्टेप पर अचानक से पड़े तो जोर का झटका लगता है। लेकिन वहां तो पूरा का पूरा जो है वो ब्रिज पर से एक स्टेप गायब था, तो यकीनन वो लड़की जो है वो उस ब्रिज से गिर गई होगी और वो मौत की गहराई में चली गई होगी, मौत की नींद सो गई होगी। बट पीपल डिड नॉट बिलीव हर डेथ, लोगों को उसकी मौत का यकीन नहीं आया। लोग जो है वो परेशान थे। अचानक किसी की मौत हो जाए तो यकीन नहीं आता इंसान को। इंसान को ऐसा लगता है कि अरे भाई उनसे तो अभी हम मिले थे, हमसे बात की है उन्होंने, भी कल तो हमारे साथ थे, परसों तो हमने देखा है उनको मार्केट में, तो यकीन नहीं आ रहा था। और कोई अपना, और कोई यंग, कोई बहुत बूढ़ा हो, ज़ईफ हो, बीमार हो, जब उनका इंतकाल हो जाता है तो लोग कहते हैं चलें
इनके वारिसीन हैं, इनके लिए दुआ करने वाले लोग मौजूद हैं, और बड़े ज़ईफ हो गए थे, बड़े बीमार थे। लेकिन कोई यंग हो, बहुत नौजवान हो, अचानक से चला जाए तो ज़्यादा अफसोस होता कि भाई ये तो हमारे साथ खेल रहा था, हमारे साथ खा रहा था, और ये तो छोटी बच्ची थी, अचानक इस दुनिया से चली गई। सो पीपल डू नॉट बिलीव, लोगों को यकीन नहीं आया। येट सम मेंटेन दैट टू दिस डे शी इज अ लिविंग चाइल्ड। अभी भी, अब भी कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि लूसी ग्रे जिंदा है। येट सम मेंटेन टू दिस डे that she is a living child। आज भी कुछ लोग हैं जो ऐसा समझते हैं कि लूसी ग्रे जिंदा है, अभी तक वो जिंदा है। That you may see sweet Lucy Gray upon the lonesome wild। आप देख सकते हैं लूसी ग्रे को, उन झाड़ियों झनकाड़ियों में आप जाएं, आपको लूसी ग्रे मिलेगी, उसकी यादें होंगी, उसकी बातें होंगी, हर चीज उसकी अलामत का पता दे रही होगी। हाँ, लूसी ग्रे अभी जिंदा है। यू बिलीव दैट लूसी ग्रे जिंदा होगी? हैं? अक्सा ये सही कह रहे हैं, बोल रहे हैं लूसी ग्रे जिंदा है, कुछ लोग बोलते हैं। अक्सा, कैन यू हेयर मी? हैं? रो रही हैं आप लूसी ग्रे को? नहीं। अच्छा, फिर मैंने कहा शायद रो रही हूँ अफसोस में। ये बिलीफ सही है कि लूसी ग्रे जिंदा है? दुआ अली, व्हाट डू यू से? बोलो बेटा, दुआ अली। नो सर। ये बिलीफ सही है कि वो लूसी ग्रे अभी भी जिंदा है, मरी नहीं है वो? नो सर। मर गई है? यस सर, मर गई है वो। तो फिर ये शायर क्यों कह रहे हैं येट सम मेंटेन दैट टू दिस डे शी इज अ लिविंग चाइल्ड? आज भी जिंदा है। कोई लॉजिक है पीछे, ऐसा बोलने के पीछे? तो पता नहीं। अच्छा, कुछ सोचें, थोड़ा दिमाग पे जोर दें, क्या पता कोई इसमें लॉजिक हो। जब तक हम दूसरों से पूछ लेते हैं। हस्साम, कैन यू हेयर माई वॉइस? हस्साम, कैन यू हेयर मी? Assam is not responding. Okay, that's all right. अच्छा, शायरों में कुछ लोग जो है ना वो इस किस्म के बिलीव्स रखते हैं, क्योंकि पोइट्स जो होते हैं उनका एक बिलीव ये होता है, एक नजरिया ये होता है, ब्यूटी डज नॉट डाई, इट ट्रांसफॉर्म्स इट्स शेप। कि खूबसूरती जो होती है ना, या खूबसूरत की जो चीजें होती है, वो कभी, खूबसूरती कभी मरती नहीं है, वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है, वो अपनी शक्ल बदल लेती है, खूबसूरती खत्म नहीं होती। ये शायरों का जो है ना वो एक एक बिलीफ होता है। उर्दू में भी बहुत सारे लोगों ने शायरी की ऐसी। एक एक शेर था उर्दू का, शायद आप फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे या आपने मैट्रिक में पढ़ा हो। सब कहाँ कुछ लालो गुल में नुमायां हो गईं, खाक में क्या सूरतें होंगी कि पिन्हा हो गईं। अब इस शेर में भी शायर कह रहे हैं कि जो अच्छे लोग हैं ना, जब वो मर जाते हैं और मरने के बाद उनको दफना दिया जाता है, तो जाहिर इंसान की बॉडी जो है वो खत्म हो जाती है। कुछ दिनों के बाद वो गलना सड़ना शुरू हो जाती है, फिर वो मिट्टी में मिल जाती है, फिर वो जो है सिर्फ हड्डियां रह जाती हैं, इंसान खत्म हो जाता है। तो कहते हैं कि सब कहाँ कुछ लाल आओ गुल में नुमायां हो गए, कि वो सारे लोग मिट्टी में नहीं मिल जाते। उसमें कुछ लोग ऐसे हैं कि वो जो मिट्टी से हम देखते हैं, जिस मिट्टी में खूबसूरत फूल पौधे निकल रहे हैं, ये उन्हीं लोगों की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, खूबसूरती होती है, जो अच्छे लोग इस जमीन में दफनाए जाते हैं, और उनकी अच्छाइयाँ फूल बन के बाहर आती हैं। जब वो सब्जा उगता है तो उसमें जो खूबसूरत रंग बिरंगे फूल होते हैं, ये हकीकत में वो शायरों के लिए, शायरों के नजरिए के मुताबिक ये वो लोग होते हैं जो अच्छे इस दुनिया से चले जाते हैं। तो वो खूबसूरती खत्म नहीं होती, बल्कि वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है, वो छवि बदल लेती है, अपनी शक्ल बदल लेती है। तो इसी तरह से लूसी ग्रे भी वो अल्लाह तबारक व ताला का एक तोहफा थी वालिदैन के लिए, और नेचर की बहुत अच्छी लड़की थी। शी वॉज अ पार्ट ऑफ नेचर एंड शी हैज ट्रांसफॉर्म्ड इन नेचर, कि वो कुदरत की चीज़ों का एक हिस्सा थी और अब वो उसकी खूबसूरती का हिस्सा बन गई है। जब हम वहाँ पर जाते हैं, वो सब्जा देखते हैं,
तो हमें हर चीज इस बात की अलामत लगती है, ऐसा पता देती है कि जैसे शायद लूसी ग्रे अभी भी जिंदा हो। तो उसकी यादें, उसकी बातें अभी तक जिंदा हैं और जो है वो हर चीज उसकी मौजूदगी का एहसास दिलाती है। इस सेंस में वो लोग कहते हैं शी इज अ लिविंग चाइल्ड, कि वो मरी नहीं है, वो जिंदा है क्योंकि उसकी यादें और उसकी बातें अभी मौजूद हैं। Our rough and smooth she trips along, ऊंचे नीचे पहाड़ों पर वो चलती है, वो सफर करती है। Never looks behind, पीछे मुड़ के नहीं देखती। And sings a solitary song, वो तन्हाई वाले नगमे गाती है। That whistles in the wind, वो नगमे जो हवाओं में गूंजते हैं। जब तेज हवाएं चलती हैं तो पत्तों के सरसराने की जो आवाज होती है, और इसके अलावा जो है वो हवाओं से जब सब्जा जो है वो हिलता है तो खास किस्म की जो आवाजें पैदा होती हैं, वो मौसीकी, वो तरन्नुम उस माहौल में अच्छा लगता है। कहते हैं ये आवाजें जो है ना, ये लूसी ग्रे के नगमे हैं। ये जो दरख्त हिल रहे हैं और वो बहुत खूबसूरत सी मौसीकी बन रही है, ये लूसी ग्रे नगमे गा रही है, ये लूसी ग्रे गाने गा रही है। सो शी इज अलाइव, वो जिंदा है अभी। किस किस ने देखना है लूसी ग्रे को? किसी ने देखा है? आप लोगों में से किसी ने लूसी ग्रे को देखा है? अदीना, हैव यू सीन लूसी ग्रे? नहीं सर। नहीं दे अलीना कह रही है मैंने देखा। यस अलीना बेटा, अलीना सर नहीं देखा नहीं है आपने? अच्छा, हम यहाँ पे बुलाएंगे, कोचिंग में बुला लेंगे उसको। ठीक है, जब आपकी कन्वेंशनल क्लासेस होंगी ना तो लूसी ग्रे को बुला लेंगे, आप लोग सब देख लीजिएगा उसको। ठीक है, बहरहाल ये हमारा लूसी ग्रे जो है ना वो पोम नज़म खत्म हुई। दैट हैड अ ट्रेजिक एंडिंग, इट गेव अस अ मॉरल दैट द थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉरएवर, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। हमने जो नज़म पढ़ी है इसका सेंट्रल आइडिया हमें ये मिलता है कि जो खूबसूरती की चीजें होती हैं वो हमेशा हमारे दरमियान में रहती हैं, वो हमें याद आती हैं, उनकी बातें याद रह जाती हैं, और जो है वो हमें माहौल भी उनकी मौजूदगी की का पता देता है। सो दैट इज व्हाट लूसी ग्रे। इसमें कोई चीज समझ में नहीं आई हो तो पूछ लें बेटा, अभी आपके पास टाइम है, 5 मिनट्स बाकी हैं। यू कैन आस्क मी इफ यू डिड नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग। पूछें। हस्साम बेटा, कैन यू हेयर माय वॉइस? Dua Jokio, can you hear me? यस सर। बेटा फाउंड किसे कहते हैं? FAWN फाउंड। इस नज़म में आपने पढ़ा था ना, यू में येट स्पाई अ फाउंड एट प्ले। हमेशा मुझे बैग में पड़ी होती हुई। हाँ, पता नहीं सर। तो मैंने बताया तो था, आपने लिखा नहीं उस वक्त साथ साथ। बच्चे को कहते हैं ओके चलें, कोई बात नहीं। सर, हिरन के बच्चे को कहते हैं। हाँ वेरी गुड, हिरन के बच्चे को फाउंड कहते हैं। दैट्स ऑल राइट, बिल्कुल ठीक बताया आपने। मनाहिल बैलेट किसे कहते हैं? मनाहिल कैसर। व्हाट इज अ बैलेट? हाँ, सर मेरी बीच में क्लास मिस हो गई थी तो मैंने नहीं सुना। तो मैंने शुरू में बताया था। सर नेट का इशू था उस वक्त। अच्छा अदीना बेटा, बैलेट किसे कहते हैं? बैलेट, ये तो एबर्ट ऑफ कैंटरबरी भी पढ़ी थी, वो भी बैलेट थी। सर एक पोम की फॉर्म होती है, क्या होती है? एक म्यूजिक की फॉर्म होती है ना, एक म्यूजिक की फॉर्म होती है, स्लो उसको कहते हैं। स्लो म्यूजिक की फॉर्म होती है, डांस करते हैं उस पे बैले जी हैं। जी
जी सर। अक्सा बताएंगी। अक्सा बेटा आप बताएं, तो म्यूजिक की फॉर्म आ गई। ये मैंने क्या क्या बता दिया आपको बैलेट का। अक्सा कैन यू हेयर मी? पता नहीं सर। बेटा बैलेट क्या होती है? नहीं पता सर, आप बता दें। अच्छा मैं बता देता हूँ। खैर मैं 2 दफा मैंने पिछले से जब हम एबट ऑफ कैंटरबरी पढ़ते थे तब भी बताया था। इसको जहन में रखिएगा क्योंकि बेटा अक्सर ये पूछ लेते हैं एमसीक्यूज में। बैलेट उस नज़म को कहते हैं जिसमें कहानी सुनाई जाए, यानी अगर कोई कहानी नज़मिया अंदाज में बयान कर दी जाए उसको बैलेट कहा जाता है। If we have a story in a poetic form, that is called a ballad. Ballad कहानी को कहते हैं जो नज़मिया अंदाज में बयान की जाती है। जैसे दादी अम्मा कहती हैं चांद पे परियां रहती हैं, तो ये पूरी कहानी सुना रहे हैं हम और नज़म ही नज़म में। अगर ऐसी कोई सिचुएशन हो तो उसको बैलेट कहा जाता है। ठीक है बेटा, अभी हम क्लास ऑफ कर रहे हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास आपकी शेड्यूल के मुताबिक होगी। होपफुली वी वुड बी हैविंग कन्वेंशनल क्लासेस, फिजिकल क्लासेस। उम्मीद है कि हम कन्वेंशनल क्लासेस करेंगे बेटा। जब आप कन्वेंशनल क्लासेस के लिए आएँ, फर्स्ट ईयर की बुक्स, तीनों बुक्स लेकर आइएगा। सिलेक्शन फ्रॉम इंग्लिश वर्सेस, बुक 1 इंटरमीडिएट इंग्लिश बुक 1 और 2-1 एक्ट प्लेज। हमने अभी तक उसको खोला भी नहीं है, तो 2-1 एक्ट प्लेज जरूर लेकर आ जाइएगा। God bless you. Take care. Allah Hafiz. Inshallah see you in next class.